अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। अब ये हमारा सेकंड डे माइयों का। वीडियो को स्किप करे बगैर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज ही हमारा रथ जगह भी है और घर की लास्ट शादी है। सबने भरपूर इंजॉय किया। इसके अंदर बस पापा की कमी थी, वो बहुत महसूस हुई। बस यहाँ पर अम्मी हम लोग आ चुके थे। घर वालों में से अभी थोड़े ही लोग आए थे, मैं, मेरी सिस्टर, बाकी एक सिस्टर वहाँ बाकी थी, भाभियाँ आ चुकी थी। अभी मतलब जो सारे लोग थे ना वो आए नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट होंगे क्योंकि बैंक्वेट जब हॉल होते हैं ना तो फिर वो जल्दी ही बंद हो जाते हैं क्योंकि 11 बजे की टाइमिंग होती है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये होता है कि लेट हो जाता है। और फिर उसके बाद सब जमा होना शुरू हो गए थे तो फिर हमने भाई की एंट्री करवानी शुरू कर दी थी। एंट्री के लिए ना हमने फूलों वाली छत ली थी। हमने जो ना दुपट्टे वाली जो एंट्री थी ना वो नहीं की थी, वो अब फैशन पुराना हो चुका है। तो हमने कहा ये खूबसूरत लग रहा है तो हम इसी तरह लेकर आएंगे। और उसके बाद जो है मेरी बहन थी, दूसरी वाली बहन थी। अच्छा मैं साथ में चल रही थी क्योंकि मुझे जो है ना कैमरा पकड़ना था तो मैंने ये साइड से पाया नहीं पकड़ा था इसका, फ्लावर वाली छत का। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इसको लाके बिठा देता। अच्छा पीछे जो हमारे माइयों का सेटअप था ना उसका बैकग्राउंड जो था ना वो बहुत सिंपल सा था। स्टेज के पीछे का बैकग्राउंड बहुत सिंपल हो रहा था तो हमने ये वहां लगा दिया। इतना खूबसूरत लुक आ रहा था ना इसका, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और फिर ये था कि दुल्हन वाले भी आ चुके थे तो अब भाई की रस्म वगैरह शुरू होगी। और सबसे पहले तो सास ससुर रस्म करते हैं तो यहाँ पर वो रस्म करने के लिए बैठे हुए थे तो इनकी रस्म वगैरह पूरी होगी तो फिर जो इनके बकाया मेहमान है ना वो क्या कहते हैं रस्म करेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग में पान का पत्ता रखते हैं, हार फूल वगैरह पहनाते हैं, वो रस्में वगैरह की थी। फिर इनके सारे रिलेटिव आने शुरू हो चुके थे रस्म करने के लिए। साथ में भाई की उंगली पकड़ाई की रस्म भी चल रही थी और शुगल मेला भी चल रहा था जो लड़की वालों लड़के वालों में होता है। फिर उसके बाद खाना खुल गया था, यहाँ पर सारे खाना खाने में लगे हुए थे। असल में खाना इसलिए भी जल्दी खोल दिया था क्योंकि ब्राइड वाले जो आए थे ना वो थोड़े लेट हो चुके थे ट्रैफिक वगैरह की वजह से। और उसके बाद खाना वगैरह खा के हम सब घर आ गए थे। घर आने के बाद यहाँ पर रथ जगह की तैयारी शुरू हो गई थी। सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप गानों का सुनवाती जाऊंगी। सब ने माशाल्लाह फुल एंजॉय किया था। माँ मेरी भाभी और बहन थी, यहाँ कज़न वगैरह थे, हमने भी डांस किया था। के बाद यहाँ पर दूसरी परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी। सबके थोड़े थोड़े से आपको क्लिप शेयर करूंगी। यहाँ पर फिर भाई को भी डांस करवा ही दिया था, जिसकी शादी थी, बहुत जबरदस्त डांस। फिर मेरे भाई के साथ छोटी सिस्टर आ गई थी। मेरी भी परफॉर्मेंस थी पर वो रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि सबकी वीडियोस मैं ही बना रही थी। उसके बाद फिर मेरी दूसरी भाभी जो थी वो आ गई थी, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था तो आप लोगों को उसका भी क्लिप सुनवाती हूँ। थोड़े थोड़े सॉन्ग्स के साथ सबके क्लिप आपको शेयर कर रही हूँ कि कौन से सॉन्ग्स में किसने डांस किया था, क्योंकि यही मूवमेंट होते हैं जो यादगार रह जाते हैं। और प्लीज़ पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि किचन वाला ही हिस्सा हमें जो है ना स्टेज बनाना पड़ गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस थी इसमें। और इस तरफ सारे हमारे रिलेटिव बैठे हुए थे। ये वाली ही जगह ही हमें चूज़ की थी डांस करने के लिए। तो अच्छा यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस भी थी और वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। पर मेरी ये भाभी थी कह रही मैं पूरे सॉन्ग पर डांस करूंगी, पर बहुत ज़बरदस्त उसने डांस किया था। और यहाँ पर बच्चों ने भी परफॉर्मेंस की थी। अच्छा ये मेरी कज़न थी, इसके साथ मेरी भतीजी लगी हुई थी डांस करने के लिए। वो इसको एक लम्हे भी अकेला नहीं छोड़ रही थी कि मैं भी करूँगी साथ में डांस। बाकी बच्चों ने तो सबने अलग अलग कर लिया था। कुछ की तो मैंने रिकॉर्डिंग भी की नहीं है, बस कुछ की मैंने कर ली है। डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होगी तो फिर उसके बाद भंगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर उपटन लगाई होगी, फिर वो गुलगुले वगैरह जो बनते हैं वो शुरू हो जाएगा। तो मैंने जो है उपटन लगाई के जो उपटन बनाना था वो तो मैंने रिकॉर्ड किया है, पर उपटन लगाने का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि वो मेरे भाई ने मना कर दिया था।
सब ने रत जगह के मूवमेंट को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय किया। अब आ चुकी थी उपटन लगाने की बारी, तो हमने सईद गनी की सारी चीज़ें ली थी। कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, वैसे ही बता रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पर गुलगुले बनने की तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि ये रत जगह की स्पेशल चीज़ होती है। तो फिर उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे। उतने देर में टाइम हो गया था नमाज़ पढ़ने का, तो सब नमाज़ पढ़ने जाएँगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे और यहीं पर ही अपने व्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं बारात व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।